तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी को राम राम खम्मा गणी। दोस्तों, राजस्थान की भूमि से मैं आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है। दोस्तों, मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूं। तो दोस्तों, इसके लिए क्योंकि दोस्तों एग्जाम चल रहा था, इसलिए दोस्तों मैं नहीं आ पा रहा था। तो दोस्तों, आज वापस मैं फिर से आपके वीडियो बनाने में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो दोस्तों वन रक्षक हो। दोस्तों, मेन बात हो दोस्तों वन रक्षक की बात करूँ दोस्तों, या फिर दोस्तों वनपाल की बात करूं, या फिर दोस्तों राजस्थान पुलिस की बात करूं। इससे संबंधित दोस्तों जो बारे में जो हम बात करेंगे, इसमें सबसे मोस्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, जिसमें से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उस टॉपिक का नाम आता है हमारे पास, वो आता है दोस्तों हिस्ट्री। आता है कि नहीं आता है दोस्तों, इतनी सी बात आपको मालूम है कि नहीं है। हिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों इतिहास। और दोस्तों आज उसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास कहाँ से आरंभ होता है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सभी को राम राम खम्मा गणी। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये है दोस्तों टॉपिक, वो है दोस्तों इतिहास। वो भी किसका है दोस्तों, राजस्थान इतिहास। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी देर न करते हुए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। बस कुछ नए प्रश्नों के साथ नहीं दोस्तों, पूरे टॉपिक को साथ हम क्लियर लेके चलेंगे। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वह है दोस्तों इतिहास, यानी कि दोस्तों हिस्ट्री। इतिहास कहते किसको हैं और ये होता क्या है, इसको भी आप ध्यान से देखना। इतिहास दोस्तों उससे कहते हैं जो हमारी पुरानी जो दोस्तों अवशेष रह गए हैं, यानी कि दोस्तों जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में ऐसे रोग रहते थे, उसको ही दोस्तों इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट भाग है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे जो फर्स्ट भाग है इसे दोस्तों कहते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। और दोस्तों जो दूसरा भाग है तो दोस्तों हमारा हो गया फर्स्ट भाग। दूसरे भाग की दोस्तों मैं बात करूं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और दूसरा भाग है दोस्तों अध्य ऐतिहासिक काल। अध्य ऐतिहासिक काल, आसिक काल। और जो दोस्तों तीसरा भाग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी देख लो दोस्तों। उसे कहते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। यह भी आपको याद रखना है, ऐतिहासिक काल। आपको साथ साथ जो नोट्स बनाते हुए चलना है। जो दोस्तों आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या दोस्तों वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों मैं पूरा इतिहास आपको मुंह जबान याद करा दूंगा, तो वो भी दोस्तों ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आज जो हमें इतिहास को 3 भागों में बांटा है कि प्राग ऐतिहासिक काल और अध्य ऐतिहासिक काल, और दोस्तों ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, वह दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मानव का निर्माण हुआ। दोस्तों मानव यानी कि दोस्तों धरती में आया, तो दोस्तों उसे क्या किया, कुछ किया है या नहीं किया है, तो दोस्तों उसकी जो जानकारी है वो हमें इससे मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसकी बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों अध्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन दोस्तों अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है। यह भी आपको याद रखना है। क्या मिले हैं दोस्तों इसमें, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन दोस्तों पढ़ा नहीं गया। यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ऐतिहासिक काल, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले ही हैं दोस्तों, मिले हैं। और दोस्तों जो इन्हें है ना पढ़ा भी गया है। ये आपको नोट रखना है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें डिफेंट आ गया दोस्तों, देखना क्या क्या डिफेंट है। यदि दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें दोस्तों मानव के जीवन का कोई इतिहास यानी कि दोस्तों कोई उसका संबंध नहीं बताया गया, यानी कि दोस्तों इसमें मनुष्य कैसे रहता था कैसे नहीं रहता था उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और दोस्तों उसे कौन सी लिपि खोज की इसमें भी नहीं बताया गया है। लेकिन दोस्तों जो ये है अध्य ऐतिहासिक काल, इसमें दोस्तों मानव के लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है।
और दोस्तों मैं बात करूं ऐतिहासिक काल की, तो दोस्तों इसमें मानव के साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा चुका है। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि हमारा जो दोस्तों समय काल है वह आद्य ऐतिहासिक काल से माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं कि उसने मानव ने क्या लिखा है, इसके बारे में पूरी जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल में। यदि दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर इसकी बात करूं कि उदाहरण के तौर पर इसमें क्या है, जैसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता, इसके ऐसे उदाहरण है दोस्तों। जैसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता हुई, मोहनजोदड़ो सभ्यता हुई, पीलीभीत सभ्यता हुई दोस्तों, उसके साक्ष्य तो दोस्तों मिले हैं, उसकी लिपि भी मिली है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। यदि दोस्तों मैं इसके उदाहरण की और बात करूं तो दोस्तों इसके उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों मेसोपोटा की सभ्यता, यह भी आपको याद रखना है। मेसोपोटा की सभ्यता, यह भी आपको याद रखना है इसके उदाहरण के तौर पर। और दोस्तों यदि मैं आपकी इसके लिपि की बात करूं कि दोस्तों इसमें जो लिपि है उसे क्या कहा गया है दोस्तों, तो दोस्तों उसे कहा गया है गोमूत्र लिपि। क्या कहा गया है दोस्तों? गोमूत्र लिपि। क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस लिपि में जो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि थी, इसमें दोस्तों इसमें ऐसे लिखते, जैसे दोस्तों ये लाइन है, इसमें ऐसे लिख दी और फिर दोस्तों वापस यहाँ से ही इसमें लाइन आ गई, यानी कि दोस्तों इसी लिपि को हम क्या कहते हैं? गोमूत्र लिपि। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा गोमूत्र लिपि। और दोस्तों इसका एक और नाम है, उसका नाम है दोस्तों सर्पिलाकार लिपि। यह भी आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? सर्पिलाकार लिपि, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझने में आई कि नहीं है? तो दोस्तों आज जो इसमें हम बात करेंगे वो है दोस्तों कालीबंगा। इसमें बहुत सारी सभ्यताएं दोस्तों, हार्ड सभ्यता हैं, बहुत सारी सभ्यताएं बेरड सभ्यता हैं, उसके बारे में दोस्तों हम बारी बारी कैसे सबके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको ये बात यहाँ तक समझने में आई कि नहीं है? तो दोस्तों अब आप टॉपिक डाल लो कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों ये तो आपको मालूम हो गया ना कि इसमें लिपि कौन सी है, इसे सर्पिली लिपि और गोमूत्र लिपि भी कहते हैं इस सभ्यता में जो पाई गई है। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें दोस्तों बाएं से दाएं लिखते हैं और फिर दोस्तों दाएं से वापस लिखते हुए बाएं की तरफ आते हैं, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? गोमूत्र लिपि। जैसा कि दोस्तों आपने मालूम होगा कि गाँव में आपने देखा होगा कि भैंस गाय जब मुँहती है तो वह ऐसे मुँहती है, आपको मालूम है दोस्तों, मूत्र वाहन करते हैं तब। तो दोस्तों इसी कारण इसे गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, अब आप टॉपिक डालो कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों आप इसमें टॉपिक डालने के बाद देखना क्या होता है। तो अब दोस्तों टॉपिक डालने के बाद अब लिखना आप, क्योंकि दोस्तों मैं डस्टर भूल गया था, तो दोस्तों ये पहले पिछले वाला ही कपड़ा है हमारे पास, तो दोस्तों इससे ही मिटाते हैं। अब दोस्तों देखना इतिहास तो चल ही रहा है हमारा, ये बात समझ में आ गई ना कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं किसे कहते हैं, और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ये बात आपको समझने में आ गई होगी। तो दोस्तों समझ लो कि आधा टॉपिक तो यही खत्म हो गया। अब देखना दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है दोस्तों ये टॉपिक डाल लिया। अब दोस्तों इसमें देखना क्या होता है कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों मैं फर्स्ट बात करूं दोस्तों कि ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों नदी का नाम लिखना आप, पहले नदी का नाम लिखना दोस्तों घग्गर नदी। एक तो दोस्तों घग्गर नदी, क्या है दोस्तों? घग्गर नदी। इसी नदी को दोस्तों कहते हैं सरस्वती नदी, ये भी आपको याद रखना है, सरस्वती नदी। और दोस्तों इसी नदी को कहते हैं हमारे द्यूस नदी, अभी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं दोस्तों? द्यूस नदी, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझने में आएगी नहीं कि कालीबंगा आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कालीबंगा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों ये हो जाएगी घग्गर नदी या सरस्वती नदी या फिर द्यूस नदी। अब दोस्तों मैं बात करूं कि कालीबंगा किस जिले में पड़ती है, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा स्थित है, तो दोस्तों जिला लिखना, जिले का नाम है दोस्तों हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है दोस्तों। ये कहां पर पड़ता है? राजस्थान में, यह भी आपको याद रखना है।
आगे बात करूं दोस्तों कि हनुमानगढ़ में पड़ता है, और दोस्तों हनुमानगढ़ में ही एक सभ्यता और है। उस सभ्यता का नाम है दोस्तों पीली भाग सभ्यता। क्या है दोस्तों? पीली भाग सभ्यता। यह भी आपको याद रखना है। इसके बारे में दोस्तों मैं बाद में आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको साथ ही साथ याद हो जाएगी कि पीली भाग सभ्यता कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप कह दोगे कि हनुमानगढ़ जिले में, और कालीबंगा अभी दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में। आगे बात करूं दोस्तों कि खोज किसने की थी, यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी, या फिर दोस्तों वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, इसका खोज यानी कि जो कालीबंगा के हैं इसकी जानकारी, प्रथम जानकारी, प्रथम खोज बोल लो दोस्तों, या फिर प्रथम जानकारी बोल लो। सिर्फ दोस्तों इसने जानकारी दी थी कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, ये बस इसकी जानकारी दी थी। तो दोस्तों किसने दी थी? लुईस पी टेसी ने। क्या नाम है दोस्तों? लुईस पी तोसी ने। क्या नाम है दोस्तों? तोरी ने। लुईस पीस, यहां पर लिखना दोस्तों, एक सेकंड रुकना। लुईस पीस टेसी ने। लुईस पीस टेसी और तोरी, ये एक ही नाम है दोस्तों, आप अलग अलग लिख लो। लुईस पीस टेसी तोरिस, ये इसका नाम है। और दोस्तों ये कहाँ के हैं ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ के हैं? इटली के। ठीक है दोस्तों, कहाँ के हैं दोस्तों? इटली के। लुईस पीस टेसी तोरी, ये बात आपको नाम को हुई कि नहीं हुई दोस्तों जानकारी। यानी कि दोस्तों इन्हें सिर्फ क्या दी थी? जानकारी दी थी। अभी दोस्तों इनका खोज करता नहीं आया है, याद रखना। सिर्फ इन्होंने कहा था कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, वहां पर ऐसे अवशेष मिले हैं। सिर्फ इनको केवल जानकारी दी थी। और दोस्तों इसकी जो खोज करता है उसको हम दोस्तों अभी बारी बारी से बता दूंगा। यदि दोस्तों ये मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये लुईस पीस टेसी तोरी कौन थे? तो दोस्तों एक तो भाषा शास्त्री थे और एक पुरातात्विक स्रोत थे। तो दोस्तों ये क्या क्या थे? एक तो दोस्तों भाषा शास्त्री, और एक थे दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना दोस्तों, ये दो थे ये। आगे बात करूं दोस्तों तो इसके बारे में कि इसकी प्रथम खोज किसने की थी। तो दोस्तों अब लिखना आप प्रथम खोजकर्ता, प्रथम खोजकर्ता। ठीक है दोस्तों, किसकी प्रथम खोज किसने की थी? तो दोस्तों उसका नाम है अमलानंद घोष। ये आपको नाम याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता की प्रथम खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अमलानंद घोष। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि दोस्तों इसने खोज कब की थी। तो दोस्तों वो की थी 1952 ईस्वी में। और दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम ये सभ्यता है जिसकी खोज दोस्तों स्वतंत्र भारत के बाद की गई थी। अभी आपको याद रखना है कि दोस्तों इसका प्रथम खोजकर्ता कौन खड़ गया है दोस्तों? अमलानंद घोष। इसके बाद आगे दोस्तों मैं बात करूं कि इसके बाद किसने खोज की थी। दोस्तों इसके बाद जो खोज करता है उसका नाम है दोस्तों, उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है ब्रजवासी लाल। यह भी आपको याद रखना है, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। इसे दोस्तों शॉर्ट में याद है आपको क्या कहते हैं? BV लाल। यह भी आपको याद रखना है। दूसरे की बात करूं दोस्तों कि इसके बाद जो तीसरा जो जिसने खोजी थी उसका क्या नाम है। तो दोस्तों उसे कहते हैं हम बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर। और इसे दोस्तों शॉर्ट में क्या कहते हैं? BK थापर, BK थापर। यह भी आपको याद रखना है। यदि दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कि इनका समय क्या रहा है, तो दोस्तों इनका जो दोस्तों खोजकर्ताओं का समय रहा है वह 61 से 69 रहा है। यानी कि दोस्तों इन दोनों का समय रहा है 1961 से 1969 तक। यह भी आपको याद रखना है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों यदि मैं आपको बात करूं कि इसमें कितने खोज करते हुए,
तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रथम जानकारी किसने दी थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो दोस्तों इटली का है, लुई पी तेसीतोई। और मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों वो आ जाएगा अमलानंद घोष, जिन्होंने दोस्तों कब की थी? 1952 में की थी। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कि इसके बाद जो खोज करता है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है बर्जवासी लाल। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे पूछूं किसके बाद कौन है खोज करता? तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा बालकृष्ण थापर। यह बात आपको समझने में आई कि नहीं आई? आ गई ना। अब इसके बाद दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों किसके समय काल क्या रहा है, कालीबंगा का समय क्या रहा है दोस्तों, इसे आप नोट कर लेना दोस्तों। वीडियो को एक नहीं 2 बार देखो दोस्तों, समझने में नहीं आता है तो दोस्तों पर दोस्तों समझ कर ही जाना। इसका दोस्तों मैं समय की बात करूं, कालीबंगा का क्या समय रहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका समय रहा है 2350 ईसा पूर्व से दोस्तों 1750 ईसा पूर्व थे, यानी कि दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये बात आपको समझने में आई नहीं आई? समय नोट करना दोस्तों, समय बहुत बलवान है दोस्तों, इसलिए। अब आगे बात करूं दोस्तों किसका, तो समय तो आ गया दोस्तों हमारे पास। और दोस्तों ये किस पद्धति के आधार पर है यह भी आपको याद रखना है। पद्धति दोस्तों इसमें कौन सी है? कार्बन सी पद्धति। कार्बन सी पद्धति के आधार पर दोस्तों ये समय माना गया है। ठीक है ना दोस्तों, आपसे पद्धति भी पूछ सकता है। कौन सी पद्धति है? कार्बन सी पद्धति के आधार पर क्या रहा है दोस्तों समय? 2350 ईसा पूर्व से दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है, माना जाता है दोस्तों। आगे बात करूं दोस्तों मैं इसके दोस्तों की कालीबंगा का किस भाषा में है? तो दोस्तों ये भाषा है कि कालीबंगा किस भाषा की लिपि है? तो दोस्तों ये है सिंधी भाषा की लिपि। क्या भाषा है दोस्तों? सिंधी, सिंधी भाषा। ठीक है दोस्तों, सिंधी भाषा। आगे बात करूं दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों कालीबंगा का? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या है दोस्तों शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काले रंग की चूड़ियां किस सभ्यता से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। आगे बात करूं दोस्तों तो दोस्तों इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूं कि कांस्य युगीन सभ्यता के बाद इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि स्वतंत्र भारत की प्रथम साइड है, प्रथम सभ्यताएं जो दोस्तों खोजी गई है, यह भी आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम सभ्यता, यह बात भी आपको याद रखनी है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सभ्यता जो दोस्तों भारत स्वतंत्र होने के बाद ये खोजी गई है। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं कि स्वतंत्र भारत के कालीबंगा संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों जो इस कालीबंगा में जो दोस्तों हमें अवशेष मिले हैं कि मानव पहले कैसे रहता था, क्या करता था, इसके पास औजार क्या क्या थे, वो सब की दोस्तों जो संग्रहालय है वो कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? कहाँ पर खोला गया है दोस्तों संग्रहालय? सॉरी दोस्तों, संग्रहालय दोस्तों खोला गया है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। और दोस्तों किसकी सहायता से खोला गया है दोस्तों? ये दोस्तों राजस्थान सरकार की, यानी कि दोस्तों राज्य सरकार की सहायता से खोला गया है। कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान राज्य। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं कि ये कब खोला गया है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है दोस्तों, स्थापना होती है दोस्तों 1956 55 था 56 था 55 56 था दोस्तों, 85 86 था दोस्तों, 85 86।
इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 85-86 1985 और 86 को कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं दोस्तों। कालीबंगा की क्या क्या विशेषता रही है, इसमें कैसे मनक रहते थे, क्या करते थे, इनके मकान कैसे थे, इनकी सड़कें कहाँ पर काटती थी, सबकी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों देखना, विशेषताएं की बात कर लेते हैं दोस्तों। विशेषता क्या क्या है? विशेषताएं, ठीक है दोस्तों, टॉपिक डाल लेना विशेषताएं। अब दोस्तों लिखना, पहले तो दोस्तों इसमें ये लिखना कि मकान बनाने की जो पद्धति है वो क्या थी। तो दोस्तों मकान बनाने की पद्धति को क्या कहते थे? उसे कहते थे दोस्तों ऑक्सफोर्ड पद्धति। ये आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों? ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति। और दोस्तों इसी का ही तो दूसरा नाम है, ऑक्सफोर्ड पद्धति का ही दूसरा नाम है जाल पद्धति। ये भी आपको याद रखना है। और जाल पद्धति क्यों कहते थे दोस्तों, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। जाल पद्धति दोस्तों इसलिए कहते थे इस सभ्यता को क्योंकि दोस्तों सड़कें डाइट समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी दोस्तों? समकोण पर। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पर घर है, तो दोस्तों ये जो सड़कें थी ये डाइट समकोण पर काटती थी। और दोस्तों जो इसके खिड़की दरवाजे होते थे वो केवल दोस्तों पीछे की तरफ खुलते थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना दोस्तों। इसे जाल पद्धति क्यों कहते हैं? और दोस्तों इसी का ही दूसरा नाम है कि मकान बनाने की पद्धति को एक अन्य नाम से कहा जाता है, उसका नाम है दोस्तों ग्रीक पद्धति। क्या है दोस्तों? ग्रीक पद्धति। और एक और नाम है चेल्स पद्धति। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं कि इसमें जो ईंटें थी वो कैसी थी, तो दोस्तों ईंटें लिखना। अब ईंटें दोस्तों इसमें कच्ची भी थी और पक्की भी थी। कच्ची भी थी और दोस्तों पक्की भी थी। यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि मैं आपको ईंटों का आकार बताऊं कि आकार की कैसी थी ईंटें, आकार क्या था दोस्तों ईंटों का, तो दोस्तों ईंटों का आकार था 10 × 15 × 7.5। ये आकार था, यानी कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ईंटों का आकार बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों परीक्षा में कि ईंटों का आकार क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये ईंटों का आकार है। इसके बाद दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं कि खिड़की के दरवाजे, और दोस्तों जो खिड़की है और दरवाजे हमेशा पीछे की तरफ खुलते थे। यह भी आपको मैंने चित्र बना के समझा ही दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो इनकी नालियां हैं, यानी कि दोस्तों जो गंदा पानी निकालने की जो नालियां हैं वो किसकी बनी होती थी, तो दोस्तों वो लकड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी दोस्तों? लकड़ी या फिर काष्ठ की बनी होती थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लकड़ी की जो नालियां हो गई, आपसे पूछा जा सकता है जो दोस्तों ये विश्व भर में क्या है एकमात्र सभ्यता है जिसकी नालियां दोस्तों किसकी बनी होती थी? लकड़ी की बनी होती थी। ये बात आपको समझने में नहीं आई दोस्तों यहाँ तक। आगे बात करता हूँ दोस्तों किसकी नालियां लकड़ी की बनी होती थी। और दोस्तों इस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता का ही एक अन्य नाम है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों दीनहीन सभ्यता। क्या कहते हैं दोस्तों? दीनहीन सभ्यता, यानी कि दोस्तों गरीबी की सभ्यता। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि विश्व के प्राचीन जूते हुए खेत के प्रमाण भी यहां से मिले हैं दोस्तों। जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से। कहां? विश्व भर का, याद रखना, विश्व भर में कहां से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से, जूते हुए खेत के प्रमाण। इसके बाद दोस्तों यदि मैं आपसे बात करूं कि विश्व भर में भूकंप के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं दोस्तों। या दोस्तों आपसे पूछ ले कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो दोस्तों वह भी यहां से मिले। विश्व में भूकंप के साक्ष्य, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप के साक्ष्य कहां किस सभ्यता से मिले हैं, तो दोस्तों वह मिले हैं
कालीबंगा सभ्यता से। कैसे मिले हैं दोस्तों? अभी जो इनकी दीवारें हैं, मकानों की जो दोस्तों दीवारें हैं, उसमें दोस्तों अभी तक चराड़ी पड़ी हुई हैं। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसमें भूकंप आने से यह सभ्यता नष्ट हो गई है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि विश्व में सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोस्तों वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। आगे बात करता हूँ दोस्तों और क्या क्या मिला है दोस्तों इसमें। और मिला है दोस्तों एक साथ 2 फसलें बोने का प्रमाण। क्या मिला है दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ दिख जाएगा ना दोस्तों आपको। एक साथ 2 फसलें बोने के प्रमाण। वो 2 फसलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो जौ है प्लस गेहूं है। ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि उस समय भी हमारे यहाँ पर भारत देश में जौ और दोस्तों गेहूं की खेती की जाती थी। याद रखना दोस्तों, 2 फसलें एक साथ बोने के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि यहाँ पर दोस्तों ये नोट कर लो, फिर आगे दोस्तों अगले बात करते हैं। हम नोट कर लिया होगा दोस्तों। आगे बात करता हूँ दोस्तों और क्या क्या मिले हैं इन सभ्यताओं से, कालीबंगा सभ्यताओं से। तो दोस्तों अगली जो ये बात करता हूँ मैं आपसे कि आगे क्या मिला है, तो दोस्तों लिखना आप। आगे की बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से अग्निकुंड भी मिला है दोस्तों। अग्निकुंड, यहाँ पर दोस्तों हवन यज्ञ भी किए जाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ से न तो मूर्ति मिली है न चित्रांकन मिला है कि इसकी पूजा की जाती थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर केवल अग्निकुंड मिला है, या फिर दोस्तों इसे ही हम कहते हैं यक्ष कुंड भी मिला है। क्या मिला है दोस्तों? यक्ष कुंड भी मिला है। आगे बात करता हूँ दोस्तों और क्या क्या मिला है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से मिला है बलि प्रथा का विद्यमान। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बलि प्रथा भी थी। क्या थी दोस्तों? बलि प्रथा भी प्रचलन थी। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इनका प्रिय जानवर कौन सा था। तो दोस्तों ये लिखना, प्रिय जानवर। तो दोस्तों कुत्ता था इनका प्रिय जानवर, यह भी आपको याद रखना है। क्या था दोस्तों इनका प्रिय जानवर? कुत्ता था। और दोस्तों ये ना ऊंट जैसे जानवर से भी परिचित थे। और भी जानवर है दोस्तों, बकरी, शेर हुआ, ऐसे जानवरों से भी ये परिचित थे। लेकिन दोस्तों ऊंट को भी लिखना है, क्योंकि दोस्तों ये ऊंट अभी बहुत ही कम दिखाई देने को देखते हैं, इसलिए दोस्तों ये ऊंट से भी परिचित थे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या थी दोस्तों? ये एक नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? एक नगरीय सभ्यता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता ये कौन सी सभ्यता है। तो दोस्तों ये हो जाएगी नगरीय सभ्यता। और दोस्तों अभी बहुत सारी सभ्यताएं जिसमें दोस्तों ग्रामीण सभ्यताएं भी हैं, इसलिए दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, एक एक टॉपिक को क्लियर लेके चलना। इसके बाद बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि मूर्ति, देवता, चित्रांकन कोई नहीं मिला है यहाँ पर। यह तो आपको नोट कर ही लेना है दोस्तों कि यहाँ पर कोई मूर्ति भी नहीं मिली है, यहाँ पर कोई देवी देवताओं का चित्रांकन भी नहीं मिला है। तो दोस्तों ये तो आपको नोट कर लेना। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि यहाँ की समाधि 3 प्रकार से बताई गई है दोस्तों। समाधि प्रथा 3 प्रकार की थी। कैसी थी दोस्तों समाधि प्रथा? एक तो दोस्तों पहली जो मैं बात करूं समाधि थी, एक तो जैसे दोस्तों ये गड्ढा हुआ है जमीन के अंदर, तो दोस्तों ये मान लो आदमी है, ठीक है। इसका दोस्तों सिर तो उत्तर दिशा में होगा और दोस्तों इसके जो पैर हैं वो दक्षिण दिशा में होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि जो दोस्तों 3 प्रकार की सभ्यता हुई है उसमें दोस्तों गड्ढा करके मनुष्य को दफनाया जाता था। उसमें दोस्तों जो मनुष्य का सिर है वो दोस्तों उत्तर दिशा में होता था और मनुष्य के पैर दोस्तों दक्षिण दिशा में हुआ करते थे। आगे बात करो दोस्तों, तो दोस्तों दूसरी जो प्रथा है उसमें दोस्तों क्या होता था, एक अंडाकार दोस्तों खड्डा खुदा देता था दोस्तों, और इसमें दोस्तों मानव को है ना सुकूड़ के बैठाया जाता था। कैसा बताया जाता था दोस्तों? एक जगह बिठा के दफनाया जाता था। इसमें कोई दिशा विशा का कोई दोस्तों ज्ञान नहीं था और दोस्तों अंडाकार बैठा कर दिया जाता था। इसमें कैसा अंडाकार बैठा दिया जाता था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों तीसरे की। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें
कुछ नहीं होता था दोस्तों, वैसा ही आदमी इसमें बैठा दिया जाता था, यानी कि दोस्तों समाधि के स्तर पर। और दोस्तों इसमें ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में दोस्तों मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष भी पाए गए, यानी कि दोस्तों जो प्रिय जानवर था दोस्तों कुत्ता, वो मानव के साथ दफनाने के अवशेष भी मिलते हैं। ये 3 प्रकार की दोस्तों समाधि स्थल है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर और क्या मिला है, तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ। ये आपको याद रखना है दोस्तों कैसे मानव को दफनाया जाता था। और एक नगरीय सभ्यता, इसका प्रिय जानवर दोस्तों कुत्ता है, ऊंट से परिचित थे। और दोस्तों बलि प्रथा भी यहाँ पर चलन थी। और दोस्तों यहाँ पर अग्निकुंड भी हुआ करता था, अग्निकुंड भी, अग्नि नहीं दोस्तों, अग्निकुंड भी। आगे बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक स्वास्थ्यिक चिन्ह का भी प्रतीक था। क्या था दोस्तों? स्वास्थ्यिक चिन्ह, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों मैंने तो आपको बता ही दिया हुआ कि स्वास्थ्यिक चिन्ह कैसा होता है, कैसा होता है दोस्तों स्वास्थ्यिक चिन्ह, ये ऐसा होता है। यानी कि दोस्तों जो मकानों में ना स्वास्थ्यिक चिन्ह का भी प्रतीक माना जाता है। ये आपको मालूम है कि नहीं है दोस्तों? ये शुभ का प्रतीक माना जाता था दोस्तों उस टाइम पर, कालीबंगा सभ्यता के टाइम पे। किसका प्रतीक दोस्तों? शुभ का प्रतीक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा और दोस्तों एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो मैंने दोस्तों आपको बताई थी। कैसी है दोस्तों? मेसोपोटामिया सभ्यता। इन दोनों सभ्यता का दोस्तों जो समकालीन है, समकालीन तो दोस्तों आप समझते होंगे मिली जुली सभ्यता है, उसका नाम है दोस्तों, जो इनके दोस्तों समकालीन सभ्यता है उसका नाम है दोस्तों बेलनाकार बर्तन। कैसा है दोस्तों? यहाँ पर जो इन दोनों सभ्यताओं का जो समकालीन थी, यानी कि दोस्तों ये दोनों जानते थे कि ये दोनों सभ्यता एक दूसरे से परिचित थी। तो दोस्तों इसमें क्या मिलता था? बेलनाकार बर्तन मिले। कैसे मिले? यानी कि दोस्तों इस सभ्यता में भी बेलनाकार बर्तन मिले और दोस्तों कालीबंगा सभ्यता में भी बेलनाकार बर्तन मिले। यानी कि दोस्तों ये दोनों सभ्यता एक दूसरे पर आश्रित थी। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर समान था वह भी कालीबंगा में समान था। यानी कि दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता एक दूसरे के समार्थी थे। आगे बात करता हूँ दोस्तों मैं और क्या क्या मिला है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मिला है चिकित्सा का भी इसमें ध्यान रखा गया है दोस्तों। चिकित्सा भी इस लोग परिचित थे दोस्तों। क्या था दोस्तों? चिकित्सा चिकित्सा। अब आप कहोगे कि चिकित्सा चिकित्सा क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें एक वर्त में 6 ये थे, 4 5 6। इसमें क्या होता था दोस्तों? इसमें कपाल रखा जाता था दोस्तों। और दोस्तों इसी को ही बोलते हैं शल्य चिकित्सा। ये आपको मालूम है कि नहीं है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर सिक्के भी मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? सिक्के। सिक्के कैसे थे दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपको मालूम होगा दोस्तों कि सिक्के में 2 प्रकार के पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं? एक तरफ पट होता है, एक तरफ टेल और एक तरफ हेड होता है। तो दोस्तों एक तरफ है ना, क्या किसका चित्र होता था दोस्तों? स्त्री का चित्र होता था, जिसमें देवी बताया गया है। और दोस्तों एक तरफ जो चित्र होता था उसमें होता था दोस्तों चीता का चित्र, यानी कि दोस्तों शेर का चित्र हुआ करता था। आगे बात करूं दोस्तों, ये इसमें स्त्री को इतना महान बताया गया है, तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें मात्र, यानी कि दोस्तों जो माता है उसकी बहुत बड़ा महानता बताई गई है। इसमें आना है कि दोस्तों मात्र संतान की सभ्यता भी खा गए हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये बात आपको क्लियर होगी नहीं? यानी कि दोस्तों पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था इस सभ्यता में। ये बात आपको मालूम हुई कि नहीं हुई दोस्तों? इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो दोस्तों इसे आप नोट कर लेना, आगे मैं दिखाता हूं आपको और क्या क्या सभ्यता है इसकी। ये स्वास्थ्य सीन याद रखना दोस्तों। और सिक्कों में स्त्रियों की भी आकृतियां चिन्हित थी दोस्तों, और शल्य चिकित्सा भी उपलब्ध था। इनके दोस्तों कालीबंगा और मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या मिले हैं? बेलनाकार बर्तन मिले हैं। और दोस्तों ये स्वास्थ्यिक चिन्ह से प्रतीक थे, और स्वास्थ्यिक चिन्ह हमेशा दोस्तों सुख का प्रतीक माना गया है इसमें। आगे बात करता हूँ दोस्तों और क्या क्या मिला है दोस्तों। तो वस्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्थ्यिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मतलब दोस्तों यदि आप में दोस्त हैं, यदि दोस्तों आप में खराबी है, तो दोस्तों उसको दूर करने के लिए स्वास्थ्यिक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता था।
और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कालीबंगा को कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी सभ्यता है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगी कालीबंगा सभ्यता। ये बात आपको समझने में एक नहीं आई दोस्तों। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि और क्या क्या बताए गए हैं दोस्तों इस सभ्यता में, इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसको भी हम बारी बारी से जान कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है उसकी क्या राजधानी है? तो दोस्तों वो हो जाएगी कालीबंगा, इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं दोस्तों कि पुरातात्विक का प्रमुख स्थान भी यहां पर ही रहा है। क्या रहा है दोस्तों? पुरोहित का प्रमुख स्थान भी यहीं पर ही रहा गया है। पुरोहितों का प्रमुख स्थान यहाँ पर है। मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे दोस्तों यहाँ के। जो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है ये दोस्तों जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के साथ संबंध भी रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? सामूहिक तंदूर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका प्रमाण कैसे मिलता है दोस्तों कि मध्य एशिया के साथ संबंध कैसे? तो दोस्तों जो मध्य एशिया की जो सभ्यता है वहां पर दोस्तों सामूहिक तंदूर का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर से भी क्या मिला है? तो दोस्तों यहाँ से भी मिला है सामूहिक तंदूर का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? खाना बनाने में सामूहिक तंदूर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो ईंटें तो आपको मालूम है कि कच्ची पक्की ईंटों से बनाया गया है, लेकिन दोस्तों जो मकानों का जो फर्श है दोस्तों वो अलंकृत बनाया गया, यानी कि दोस्तों सजावट पर बनाया गया है, यानी कि दोस्तों सजावटी व अलंकृत बनाए गए हैं। बनाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो यहाँ का जो फर्श था कालीबंगा का वो अलंकृत और सजावटी बनाया गया है। ये दोस्तों आपकी कालीबंगा की सभ्यता थी दोस्तों। ये जो इसकी विशेषता इसका परिचय मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों नई सभ्यता के साथ दोस्तों क्रम वाइज इसमें बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों इसी में मैं आपको गणित भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाने आ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप बिल्कुल घबराना नहीं, आप घर बैठे ऑनलाइन भी 1 रख सके तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि दोस्तों हमारी तैयारी कैसी होगी। तो दोस्तों मैं रहा, जब तक मैं हूँ दोस्तों आपकी तैयारी को कब तक सब मजबूत, यानी कि दोस्तों पेड़ की जड़ों की तरह आपको मजबूत कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर दोस्तों कल मिलते हैं अगली सभ्यता के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।